गुरु प्यारी साधु संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आई साध संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज की साखी जैसा कर्म वैसा फल। साध संगत जी, पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। वह उसकी पुत्री मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। साध संगत जी, उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। साध संगत जी, एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूँगी। साध संगत जी, जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को वह कही सुनाई। साध संगत जी, पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी न होती है, दुख भी होता है। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरी जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ बेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण आदि अच्छी तरह करती थी। फिर भी दोनों दिन उसकी कन्या एवं कमजोर होती जाती थी। साध संगत जी, एक बार सर्दी में जब बर्फ गिरी रही थी तब उसने उस सौतेली माँ ने कागज का जोग देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे कटकाराती हुई सौतेली माँ यूं कहने लगी, हे निर्लज्जे, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। तो साध संगत जी, रोती हुई बालिका वन की ओर चली पड़ी। साध संगत जी, वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहां 3 बौने ताप रहे थे। जब वहां बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तब सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौनों ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब उसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। साध संगत जी, वह बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चौंकित हुई गई। साध संगत जी, जब कन्या बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अविनाशी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहां पहुंची। जहां बौने रहते थे वहां इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी।
सफेद मूछे वाले बोने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बोने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? ऐसा कहकर बेल लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बोनों ने उसे श्राप दिया कि एक बोने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बोने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बोने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी, कहीं भी उसे वैर नहीं मिले। और वह घर पहुंची। साधुसंग जी जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकले। तो पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। साधुसंग जी एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में डाल दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी? बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। तो साधुसंग जी 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि यह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी राज लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह ले लिए बिना ही यहाँ आ गई। साधुसंग जी बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल में के समीप ही नदी में डाल दिया था। साधुसंग जी अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा। तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार करके निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। तो साधुसंग जी वह क्रोध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो साधुसंग जी हमें सदैव अच्छे ही कर्म करने चाहिए, सदैव अच्छे ही गुणों पर ध्यान देना चाहिए। साधुसंग जी तभी जीवन का पार उतारा हो सकता है। साधुसंग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।